वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो कल रात की वीडियो देखी थी गधी की, दिमाग बहुत खराब हुआ था, लेकिन फिर 2 वीडियोस मेरी आ गई थी, यानी कि एक वीडियो के 2 पार्ट मैंने डाल दिए थे। तीसरी वीडियो आप लोग को बोर नहीं करना चाह रहे थे। बोर क्या, हम ये सोचते हैं कि जब गधी की 4 वीडियो से आप इरिटेट हो सकते हैं, तो हम दिन में 5 वीडियो डालेंगे तो आप लोग पागल हो कि हमको भी छोड़ के भागेंगे। तो देखिए, मैं मुँह पे सीधी बात बोलती हूँ, अंदर रखूँ आपको खूब मीठा मीठा बोलूँ तो ये नहीं है। जो बात मैंने सोची वो मैंने आपको बता दी। तो मैंने सोचा इस विषय पर कल ही बात करेंगे। मुझे भी आराम चाहिए, दोनों चैनल पे 3 चैनल मुझे वीडियोस बनानी पड़ती हैं, डालनी पड़ती हैं। इसके बाद घर का भी काम करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि वीडियोस बनानी है खाली घर पे मैंने यूँ किया और खाना हाजिर हो गया, यूँ किया झाड़ू पोछा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, खुद ही करना है। तो टाइम निकाल के वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। कल रात की जब वीडियो देखी, किसी भी तरह से इसने माँ बाप को घर से बाहर निकाल के ही दम लिया। ऐसी ये वीडियोस मनूस रो रो के डाल रही थी कि उसको आना पड़ा। उसको कह रही थी कार से आया था, भाई नहीं बोल रही थी, अंकुर नहीं बोल रही थी, उसको आना पड़ा, यानी कि अंकुर को आना पड़ा। अंकुर ने सीधे स्टेप लिया, माँ बाप को ऊपर शिफ्ट किया। इसने जो है कहानी बनाई, जितना भी रोना गाया कि मैंने जाके लेटरिन साफ करके आई हूँ, बाथरूम साफ करके आई हूँ। जो इंसान अपनी हगा मुता ना साफ कर पाता, वो जाके ऊपर कमरे की लेटरिन और बाथरूम साफ करके आया है। सुनते रहिए आप। इसकी बातें और फुकरा की लातें दोनों बराबर होती हैं। उसके बाद जो है किसी तरह से वो शिफ्ट करके आया है। माँ को भी कहा कि अगर नीचे दिखी इसके अनुसार इसने ये चीज़ बताई तो मैं सीधे गुड़गांव ले जाऊंगा। ये सब बातें हुई, गुस्सा बहुत आया। चबा चबा के जो बोल रही थी बातें कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, अब मैं चैन से रहूंगी, अब मुझे सुकून मिलेगा, बच्चा लेके मैं अकेले रहूंगी। इसकी असलियत मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इससे अब दिखावा नहीं हो रहा था, माँ की सेवा का जो दिखावा था वो अब इससे नहीं हो पा रहा था। जब कोई चीज़ आप रेगुलर करते हैं, आपकी आदत होती है, तो वो दिखावा नहीं होती, उस पर आप उबते नहीं है, उस पर आप थकते नहीं है। अब हम लोग को सुबह जो है उठने के बाद जो है, जैसे ही हम लोग मुँह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद लग जाते हैं झाड़ू में, पोछे में। बर्तन तो चलिए रात ही में करके आदमी सोता है, लेकिन सुबह चाय के बर्तन हो जाते हैं। ये सब करने पे एक रूटीन होता है, इसमें हम लोग नहीं थकते हैं, क्योंकि सुबह उठते हो, चालू करते हैं, सारा काम करने के बाद बाथरूम घुस जाते हैं नहाने, क्योंकि फिर दोपहर का खाने में लगना होता है। इसमें हम लोग थकते नहीं। लेकिन जब हम लोग दिवाली की सफाई करते हैं, होली के पहले सफाई करते हैं, त्योहार से पहले जो हम लोग डीप क्लीनिंग करते हैं ना, वो अंदर पलंग के नीचे घुस के और पलंग बाहर निकाल के, उसमें हम लोग थकते हैं, क्योंकि वो हम लोग रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं, डेली बेसिस पे नहीं करते। डेली की क्लीनिंग अलग है ओकेजनली, और त्योहार की फेस्टिव क्लीनिंग अलग होती है। इसी तरह इसकी जो माँ बीमार है, उसकी जो सेवा है वो इसकी फेस्टिव सेवा है, जिसपे ये दिखावा भी कर रही थी और उब गई थी। अब कैमरे के सामने मजबूरन इसको ओट्स बना के देना पड़ता। अब मैंने मम्मी को ओट्स दिया, अब मैंने मम्मी को जूस दिया, अब मैंने मम्मी को ये किया। कब तक करे इंसान भाई? एक दिल से सेवा करना अलग बात होती है, वो बताई नहीं जाती है। अगर मैंने अपनी माँ के लिए कुछ किया है तो मैं यहाँ पे बैठ के यूट्यूब पे बैठ के गाऊंगी थोड़ी। अरे मेरी माँ थी तो मैंने उनको 2 टाइम बना के खिलाया था, मैंने उनको गर्म दूध दिया था, मैंने उनको हल्दी वाला दूध दिया था, मैं बैठ के यहाँ पे गाऊंगी तो फिर किस बात की बेटी? तो वही चीज़ इसके साथ हो रही थी, ओट्स बना के देना दिखाने के लिए माँ। जबकि असल में क्या हो रहा था, पीछे से माँ इसलिए गालियाँ बक रही थी क्योंकि माँ को चाहिए थी डाइट, भूख। जब आदमी दवाएं खाता है भूख भी लगती है, और दवाओं के साथ हो सकता है भूख बढ़ाने की भी माँ को दवाई दी जा रही हो, क्या पता कौन कौन सी दवाई दी जा रही है। भाई उनका इलाज चल रहा था, प्रॉपर ट्रीटमेंट, उनको सम टाइम पे खाना चाहिए। जो शुगर पेशेंट होता है उसको हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए, पूरा खाना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कुछ चाहिए ही चाहिए, जिससे उनका जो है बैलेंस बना रहे। अब ये न कर सकती थी, न कर पाती और न करेगी, क्योंकि 4 वीडियोस दिन की निकालनी है। एक वीडियो में इसने सिर्फ बता के निकाला कि मेरा ऐसा होपर हो गया। अभी मैं फुल वीडियो, बच्चा सो जाए उसके बाद फिर मैं आपके सामने बात करूंगी। अभी इस पर बात नहीं हो पा रही। उस पर भी 15-20 मिनट की इसने वीडियो छापी है, जिसमें लड़का कर रहा था, ट्रक दे दो, लोड करना है, ट्रक दे दो, फिर ट्रैक्टर भी दे दो, फिर ट्रॉली भी दे दो, सारे दे दो। बच्चे को भी इसने अपनी तरह जिद्दी अब वैसा बना दिया। तो लोग कहेंगे कि बच्चे के लिए क्या कह सकते हैं, बच्चे को क्या कह सकते हैं? बच्चा तो मासूम है, बच्चा तो भगवान का रूप है, लेकिन उसकी परवरिश जिसके हाथ में है वो बच्चे को बदतमीज बना रही है। जैसे खुद बदतमीज और जिद्दी है, वैसे ही अपना बच्चा बना रही है। जैसे इसको ये नहीं समझ में आता कि मुझे समाज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, मेरे करतूतों की वजह से, मेरे संस्कार की वजह से, मेरी परवरिश की वजह से मुझे समाज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। आज मेरे से ये दुर्गति हो रही है कि माँ भी गाली दे रही, बाप भी गाली दे रहा है, भाई भी हाथ जोड़ रहा है, बड़े भाई ने तो रिश्ता ही खत्म कर दिया है। समाज, पड़ोसी जो भी है वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। कल को इस बच्चे के साथ क्या होगा? कम से कम हम तो जो है उस बच्चे को तो अच्छा बनाए, अच्छी परवरिश दे। हमने परसों की वीडियो में इसको
काफ़ी अच्छे से समझाया था। कह सकते हैं एक बड़े होने के नाते, एक बड़ी बहन के नाते हमने इसको सजेशन दिया था कि अपने वीडियोस पर पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिव व्लॉग्स बनाओ, काफ़ी अच्छी अच्छी जो है चीज़ें करो, काफ़ी अपग्रेड करो, अपनी व्लॉगिंग स्किल को अपग्रेड करो, सब कुछ समझाया था। लेकिन हमें तो जब इसके माँ बाप नहीं समझा पाए, दुनिया समाज नहीं समझा पाया, हमारे रिएक्शन वीडियो से ये क्या समझेगी। लेकिन तुरंत बाद भाई ने ये किया, बाप ने ये किया, माँ ने गालियाँ दी, ऐसा हुआ इसकी व्लॉगिंग आ गई। सबसे पहले हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि व्लॉग का मतलब आप लोग क्या देखते हैं, क्या देखना चाहते हैं? दिनचर्या। व्लॉग का मतलब तो यही है कि आपने सारा दिन क्या किया, व्हाट आई ईट इन अ डे, व्हाट अ डे इन माई लाइफ, कौन सी रेसिपी बनाई, आज कौन सी ड्रेस पहनी, आज कौन सी शॉपिंग की। व्लॉग का मतलब तो यही है, सारी चीजें इंक्लूड करके एक व्लॉग बनता है। इसके व्लॉग में आपको व्लॉगिंग दिखती है क्या पार्क में बैठ गई मोबाइल चला के, उसके बाद वहां पे पंचायत 10-15 मिनट की बकबक की और डाल दिया। क्लिप्स भी नहीं एडिट करने की भी इसको कोई जहमत नहीं उठानी है। इसको पैसा चाहिए लेकिन जहमत नहीं उठानी है, इसको मेहनत नहीं करनी है। उसके बाद इसकी सेकंड वीडियो, इस पर हम नुक्स निकालने जाए तो पूरी इतिहास लिख डालेंगे, पूरा वो किताब छप जाएगी। दूसरी वीडियोस पे इसने सफाई दी कि चप्पल क्यों चोरी की थी। दूसरी व्लॉग अपना काम, ये कहती ना मैं तो अपना काम कर रही थी, यही आके बड़बड़ा रहा था, फलाने आके कह रहे थे, अपना काम कर रही थी, अपनी डेली व्लॉग डाल रही थी। तो इसने दूसरा दे रहा चप्पल क्यों हुई। मामा कौन से आए थे और मासी कौन से आई थी, ये तुम भी असलियत जानती हो या हम लोग भी असलियत जानते हैं। वो चप्पल कहाँ से आई तुमको नहीं पता। कौन सा मामा है जो आता है और इतनी बड़ी चप्पल अपने साथ लेके आके आता है तुमको मारने के लिए? किस बात के लिए? तुमको हमारे तो नहीं, मामा चप्पल लेके आके धरेगा, इतना बड़ा चप्पल प्यूमा वाला लाके धरेगा? आप लोग सच बताइए। और फिर भाई के कार्ड से सामान आया है माँ के साथ, इसका मतलब भाई का सामान है। तुम्हारी बात मान भी लेते कि तुम उसके घर जाके तो चोरी करोगी नहीं, उसके गाड़ी से भी चोरी नहीं करोगी, लेकिन अगर भाई के माँ के सामान के साथ आया तो फौरन बताती है आपके सामान के साथ ये चप्पल आ गई है, अंकुर की है, उसको दे दीजिएगा। उसको मामा के लिए दिया, उसके गिफ्ट में। कौन मामा आता है एक चॉकलेट लेके आता है, एक बड़ा चॉकलेट, 2 चॉकलेट लेके आएंगे? भाई बच्चा एक है, एक चॉकलेट लेके आता है। पूरे महीने की चॉकलेट लेके कौन सा मामा आता है भैया? ऐसे कोई मामा हो तो बताओ, शकुनी मामा जो हम भी ढूंढे, जो बच्चे को बीमारी देना चाहता हो चॉकलेट के नाम से। फिर सफाई देने लगी, इस तरह से आया था, मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो नहीं किया था, मैं इतना कमाती हूँ, क्या मैं चोरी करूंगी, क्या मैं चप्पल चोरी करूंगी? तो भाई चोरी, ऊपर से सीना चोरी का नाम सुना होगा तुमने, वो तुम्हारे में कुट कुट के भरा है। तुम ही चोरी भी की हो, उस पर से सीना चोरी भी दिखा रही हो अपनी सफाई में। आप लोगों ने बहुत से सीसीटीवी फुटेज देखी होगी, काफ़ी जगह जहाँ भी ज्वेलर्स में चोरियाँ होती हैं सीसीटीवी में कैद हो जाती हैं, वो लोग फुटेज भी डालते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं, और काफ़ी जगह पेपरों में भी दिखता है। अच्छे घर की औरतें बिल्कुल बनी ठनी वेल मेंटेन जाती हैं, 2 औरतें 3 औरतें सामान देखती हैं, उसमें से उठा के रख लेती हैं, ऐसा रख लेती हैं। किसी किसी की एक बीमारी भी होती है कि अच्छे घर की, उनके पर्स में लाख रुपया पड़ा हो लेकिन उनको 10,000 का चुरा के रखना है। एक आदत होती है, एक बीमारी भी होती है बहुत लोगों को कि बस मुझे किसी का मिल जाए, बस चुरा के। उनके हाथ में खुजली होती है अगर वो ना करे तो। वही चीज़ें इसके साथ भी है। भाई तुमको आदत है, तुमको इसी तरह चोरी मक्कारी की आदत है, तुम उस पर चोर चोरी से जाए, सीना चोरी से ना जाए, वही हाल है तुम्हारा। तुमको ये करना ही था, तुमने कर दिया, मामा से दिखाई दिया। तुमको उम्मीद नहीं थी कि अंकुर पोल खोल देगा। तुम ये सोचते थे वो चुपचाप देख के डर के मारे चुप हो जाएगा कि अरे दिखा दो, मामा दिए हैं, मासी दिए हैं, फलाना दिए हैं, डिमाका दिए हैं। और मामा मासी कोई नहीं आया था। एक क्लिप, एक कैसी फुटेज होती है हम आपको बताएं, जैसे हमें इसमें सामने की नहीं लेनी है। आपको मान लीजिए हमको नहीं दिखाना, हमारे मामा आए हैं, हम उनको सोशल मीडिया पे नहीं है, बहुत लोग कैमरा में नहीं आना चाहते, वीडियोस पे नहीं आना चाहते, तो हम ऐसा दिखाएंगे। हम ऐसे कैमरा लेंगे, उनके फेस की तरफ नहीं करेंगे, वो जो हमने चाय नाश्ता वो लोग कर रहे हैं ना, उसमें सामने दिखाएंगे। अंकुर ने भी ब्लॉगिंग की थी जब अपने मामा के यहाँ गया था, मामा को नहीं दिखाया था उसने ब्लॉग पे, लेकिन मामी चाय नाश्ता रख रही हैं, मामा के सामने बैठे बात कर रहे हैं, फेस नहीं दिखाया था लेकिन बैठ के बातें करते ही सारी चीज़ें दिखाई थी। तो ये चीज़ें आदमी दिखा सकता है। फिर 2 कमरे, पहला वाला मकान तो किला पड़ा हुआ है, इसमें 2 कमरे, जिसमें एक में माँ और बच्चा पसरा हुआ है, एक में ये बैठ के वीडियोस बना रही है। अब ये बता दीजिए वो मामा और मौसी आके थे कहाँ, ऊपर का घर बाप कैसे रह रहा है वो आप लोग के सामने की बात है। तो ये पूरी तरह से झूठी कहानी है कि मामा आए थे, मौसी आए थे, इतने सामान, अभी चाचा ताऊ भी आएंगे इतना सामान लेके, अभी ये शॉपिंग करेगी, आपको दिखाएगी इतना सामान, क्योंकि 22-23 तारीख को सैलरी आ चुकी है और 4-6 दिन हो चुके हैं, अभी आपको दिखाएगी ही दिखाएगी, आप लोग मान के चलिए। तीसरी चप्पल चोरी की व्लॉग हो गया।
अब तीसरी व्लॉग में बताया इसने कि मम्मी नीचे आ गई। पहले वाला में मम्मी ऊपर चली गई, अब मम्मी फिर से नीचे आ गई। अब मैं स्ट्रांग बनूंगी, अब मैं ऐसा करूंगी, अब मैं वैसा करूंगी, अब मैं ऐसा करूंगी। यार तू गुहिया करेगी तो कुछ भी नहीं करेगी। तू जिंदगी में सिर्फ झूठ बोल के पैसा कमाएगी यूट्यूब पे। एक स्टोरी टेलर आप लोग जानते हैं ना, जो एक मिथ स्टोरी बनाते हैं। रात में कुछ स्टोरी कुक होती है दिमाग में, ये और इसको 3 भाग में 4 भाग में देना है मुझे। एक स्टोरी को 4 भाग में कर देना है, बीच में तड़का भी लगाना है, इधर का उधर का, इधर का उधर का। माँ गाली दे रही थी, बाप गाली दे रहा था। क्यों गाली दे रहा था भाई? जब मैं इसको कहती मैं इसकी सारी पोल खोलूंगी, ये एकदम से वो हो जाती है और फिर ले जा ले जा ले जा, माँ ऐसा कर रही वैसा कर रही। आज के किस्से में क्या आप लोग ने अमरूद और सेब में अंतर समझा? नहीं, वो 3 नवंबर 4 नवंबर का अमरूद था। नहीं, अमरूद नहीं, सेब था। मैंने फेंक दिया था, फिर आके वो सेब ढूंढ रही थी। ऐसा था वैसा था। बता देती कि मैं अभी अंकुर को बुला रही हूँ, उसने मना किया है तुमको देने के लिए, मैं अभी डॉक्टर को फोन मिला रही हूँ। ये भी आप लोग समझ लीजिए स्टोरी है और कुछ नहीं है। अरे 3 तारीख का सेब कहाँ वो ढूंढेंगे, खाएंगी सड़ा? भाई आप लोग खुद दिमाग लगाइए। मानते हैं वो पुराने जमाने की है, हर चीज बटोर के बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग करते हैं। लेकिन अब जब डॉक्टर ने मेंटेन हाइजीन लिख रखा है, जिसको ये रिपोर्ट में मेंटेन हाइजीन को दिखा के कह रही थी ये वाला टेस्ट दोबारा कर लाइएगा, है भगवान। सबसे पहली बात है, आप लोग इसके कमेंट करिए कि अपना बीटेक की जो डिग्री है वो उजागर करें, क्योंकि हम लोग को नहीं वो है कि ये बीटेक की हुई है। पढ़ाई लिखाई जितनी भी किया इसमें सच बोलता है ना, हमने जो किया होगा हम सच बोलेंगे। इसी तरह से इसकी हमें नहीं लगता, और जो कॉलेज से किया होगा उस कॉलेज का भगवान मालिक है। जिसको एक स्पेलिंग नहीं आती हो, जिसका एक प्रोनाउंसिएशन सही ना होता हो, जो कि 5th 6th 8th के बच्चे भी उतना अच्छा प्रोनाउंस कर लेंगे जो ये करती है, वो बीटेक कैसे की होगी? बीटेक में पता है आपको क्या क्या पढ़ाई होती, कितनी भयंकर मेरा लड़का पढ़ रहा है। तीसरी वीडियो पे भी यही है, चले गए थे, ऐसा हो गया था, मैं अब स्ट्रांग बनूंगी, मैं अब ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ये करूंगी। तो स्ट्रांग तो दिमाग से बहुत है, लोमड़ की जो दिमाग है ना तेरा, वो सब में नहीं मिलता है, तेरे ही में मिलता है। रिपोर्ट करिए इसके चैनल का, मिसलीडिंग स्पैम पे रिपोर्ट करिए। जिस वीडियो पे बच्चा दिखे उस पर, चाइल्ड अब्यूज पे रिपोर्ट करे। डिलीट नहीं होगा चैनल, सैलरी आती रहेगी लेकिन रीच कम होगी। ये जो 80,000 1 लाख रुपए एडसेंस से आ रहे हैं, और 5 से 6,000 रुपए जो बता रही है मैं प्रमोशन कर लेती हूँ, इसमें कमी आएगी। और मेहनत से अगर कम पैसा आएगा तो खाएगी भी, बच्चे को खिलाएगी भी, घर पे बनाएगी भी। ना बच्चा डाइट पाता है ना मांग पाती। बच्चा भी खाता है, सब कुछ खाता है, सुबह से लेकर रात तक खिलाती है, ये नहीं कि भूखा मारती हो। लेकिन सब बाहर का अंटसन बस ठूसा देगी कि बच्चा बस खा ले, बच्चे भूख के मारे वो ना चीखे। बाकी पौष्टिक चीज बना के न माँ को खिला पाई है ना ये खिला पाई है। आगे की वीडियो पे क्या कुछ हुआ था, अंकुर आया था तो क्या कुछ बात हुई थी, ये अंकुर की वीडियो से पता चलेगा, क्योंकि ये अपने सेफ साइड रखती है। सेफ साइड तो अंकुर भी रखता है, लंगूर भी कम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोनों चैनल में कमेंट करिएगा। उस चैनल पे जाके सब कमेंट करे आइएगा, चाहे हाय हेलो ही करे आइए, लेकिन कर जरूर आइएगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, हम आपके लिए भी, अपने लिए भी मेहनत करते हैं, आपके लिए भी करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आई लव यू ऑल।